मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। नजीब कहाँ है? एक स्टूडेंट, एक माँ और एक बेबस सिस्टम। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नजीब मामले में सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया और इस केस को बंद कर दिया गया। आइए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और कैसे और कहां एक लड़का आज के इतने हाईटेक दौर में गायब हो जाता है, उसे आज तक कोई खोज नहीं पाया। नजीब अहमद जो बदायूं का रहने वाला था, 2016 में उसका एडमिशन होता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यानी जेएनयू में। वो वहाँ से एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करता है। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और तारीख आती है 15 अक्टूबर 2016। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू का हॉस्टल माही मांडवी का रूम नंबर 106 से नजीब अहमद अचानक गायब हो जाता है। ना ही कोई सीसीटीवी और ना ही कोई गवाह। 15 अक्टूबर की सुबह से कुछ घंटे पहले यानी 14 अक्टूबर 2016 की रात जेएनयू हॉस्टल में एबीवीपी के कुछ लोग हॉस्टल इलेक्शन को लेकर नजीब का दरवाज़ा खटखटाते हैं और थोड़ी देर बाद नजीब के दोस्त के पास एक कॉल जाती है जो उस वक्त दूसरे हॉस्टल में मौजूद था कि वहां पर नजीब को एबीवीपी के लोग मार रहे हैं। और मौके पर जो कुछ स्टूडेंट वहां पर मौजूद थे वो नजीब को छुड़ाने के लिए जाते हैं, मगर एबीवीपी वाले उसे इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि जो लोग उसे बचाने जाते हैं उनको भी चोट लग जाती है। इस घटना के बाद से नजीब को सफदरजंग अस्पताल ले जाया जाता है जहां उसका इलाज होता है और इलाज के दौरान उसके दोस्तों ने बताया कि वो वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था। वो बार बार रिपीट कर रहा था कि मुझसे गलती हुई है और मेरा इलाज चल रहा है। अगर मेरी माँ जेएनयू आ सकती है तो हॉस्पिटल क्यों नहीं आ सकती? कासिम जो उसका रूममेट था उसने नजीब की माँ को कॉल किया और कहता है कि नजीब यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है। तो नजीब की माँ उसे बताती हैं कि उसे कुछ पुरानी बीमारी है और उसकी जो मेडिसिन है वो हॉस्टल के रूम में रखी होंगी। उसके बाद नजीब का ट्रीटमेंट कराकर उसके दोस्त उसे वापस हॉस्टल ले जाते हैं। फिर कासिम बताता है कि उसे हमने दवाइयाँ दी मगर फिर भी वो पूरी रात जागता रहा। फिर अगले दिन सुबह यानी 15 अक्टूबर की सुबह नजीब अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर वहीं हॉस्टल के कमरे में छोड़कर कहीं चला जाता है। नजीब के साथ मार पिटाई की खबर होते ही उसके घर वाले दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, मगर जब दिल्ली पहुंचते हैं तो नजीब को जब कॉल करती है उसकी फैमिली तो नजीब का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। जब हॉस्टल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि नजीब हॉस्टल वाले अपने कमरे में है ही नहीं। फिर उसकी फैमिली वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस को कंप्लेंट लिखाते हैं। फिर पुलिस अपने हिसाब से जांच शुरू करती है। इसी दौरान बार बार नजीब की फैमिली की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही है और पुलिस ने अभी तक एबीवीपी के जो वहाँ पे स्टूडेंट थे उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि उस वक्त के छात्र संघ अध्यक्ष मोहित पांडे ने एबीवीपी के लोगों पर नजीब को गायब करने का आरोप भी लगाया था। सबसे पहले 108 एकड़ में फैले जेएनयू कैंपस में नजीब को खोजने का अभियान चलाया गया। 500 से ज़्यादा पुलिस वालों को नजीब को खोजने में लगाया गया। रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, हाईवे, यहाँ तक कि दिल्ली में रह रहे उसके जो रिलेटिव थे वहाँ तक उसको खोजा गया, मगर नजीब जैसे हवा में गायब हो गया। इस बीच नजीब को लेकर जेएनयू समेत देश भर के कई कॉलेज में प्रोटेस्ट बढ़ने लगे। जब प्रेशर पड़ा तब जाकर मामला सीबीआई को दिया गया। फिर सीबीआई ने अपनी तरफ से जांच शुरू की। सीबीआई वालों को एक ऑटो रिक्शा के बारे में पता चलता है जो 15 अक्टूबर की सुबह नजीब ने जेएनयू से लिया था। उस ऑटो रिक्शा वाले ने बताया कि उस दिन उसने नजीब को जामिया नगर छोड़ा था, मगर उसके बाद वो कहाँ गया उसे नहीं पता। यही आखिरी सेकंड था जब नजीब को आखिरी बार किसी ने देखा था। उसके बाद से 2016 से 2025 जुलाई आ गई, यहाँ तक कि नजीब को ना ही किसी सीसीटीवी में देखा गया और ना ही आज तक नजीब को किसी इंसान ने देखा। मानो नजीब जैसे हवा में ही गायब हो गया। नजीब अहमद अपने भाइयों बहनों में सबसे बड़ा था। नजीब के अलावा उसके 2 भाई और 1 बहन है।
और साथ ही माँ बाप। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो नजीब के फादर बढ़ई यानी कारपेंटर का काम करते थे। नजीब का जब एडमिशन हुआ जेएनयू में तो उसकी फैमिली में मानो एक खुशी की लहर से आ गई, मगर उन लोगों को क्या ही पता था ये खुशी की लहर बस चंद दिनों की है। इन सब के बीच नजीब की माँ फातिमा नफीस लगातार अपने बेटे को खोजने की लड़ाई लड़ रही थी, तमाम प्रोटेस्ट में शामिल हो रही थी। उस माँ का सिर्फ एक ही सवाल था कि कहाँ है मेरा बेटा। सीबीआई इस मामले की जांच तो कर रही थी, मगर कुछ खास हाथ नहीं लग रहा था। इन्हीं सब जांच के बीच तमाम सोशल मीडिया पर कुछ फोटो पोस्ट करके ये कहा जाने लगा कि नजीब इंडिया छोड़कर चला गया है और वो आईसिस जैसे संगठन ज्वाइन कर लिया। हालांकि ये सारी बातें गलत थी। कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ नाम सुनकर ये सोच लेते हैं कि इसका कनेक्शन टेररिज्म से ज़रूर होगा। बस ये उसी तरह के लोग थे जो इस तरह की बातें फैला रहे थे। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और नजीब को गायब हुए 9 साल हो गए। नजीब कहाँ है ये किसी को नहीं पता। आज के दौर में जब दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकलती चली जा रही है, इस टाइम में भी पुलिस नजीब को नहीं खोज पाई और अब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, जिसके बाद नजीब का केस बंद कर दिया गया। नजीब की मां ने कहा है कि मैं अपने बेटे को खोजने की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ूंगी। क्या वाकई में पुलिस ने एबीवीपी के लोगों को बचाने की कोशिश की? क्या वाकई में अगर पुलिस अपनी जांच में तेजी दिखाती तो नजीब मिल जाता? ये तमाम सवाल अब सिर्फ सवाल बनकर रह गए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।